हेलो एवरीवन, दिस प्रविदास फ्रॉम ट्रियोमीटर। और आज का जो क्लास उसमें हम ये देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग दूसरे एनिमेशंस को हमारे कैरेक्टर में पुट ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग कोई भी एनिमेशन एक्सपोर्ट करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मिक्सएमो का ही रिग जो है वो होना चाहिए। आप अगर दूसरे किसी चीज़ का रिग लाओगे या फिर अपने हिसाब से रिग बनाओगे तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी आपका एनिमेशन होगा फाइल, वो एनिम फाइल में आप लोग जो है इसको इंपोर्ट करोगे ताकि जो है इस पे जो भी एनिमेशन है वो यहाँ पे आ सके। तो ये जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि किस तरह से हम लोग जो है एनिमेशन जो है मिक्सएमो से करके ला सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही फ्यू क्लिक्स में, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। अब जो है दोस्तों इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एनिमेशन नहीं होना चाहिए। अभी देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो कितने सारे एनिमेशन ऑलरेडी है ना। तो ये की फ्रेम्स जो है दोस्तों, ये की फ्रेम क्या दर्शाते हैं कि आप चाहो तो अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। लाइक आपको किसी पॉइंट पे लगा कि हाथ इधर नहीं, इधर का इधर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑटो की आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑटो की यहाँ से ऑन होता है, जैसे आप ऑटो की ऑन करोगे अब देखो कोई मूवमेंट आप दोगे तो इस कंडीशन पे ये ऊपर चला जाएगा। देखो दिख रहा है, देखो ऊपर चला गया। तो इस स्टेप से जो है आप एनिमेशन में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी एनिमेशन है सबको मुझे हटाना है, तो सबको एक साथ क्लिक कर लो। पर इसमें दिक्कत ये है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन सिलेक्ट हुआ है, पूरे बोन सिलेक्ट नहीं हुआ है। जब भी आपको बोन सिलेक्ट करना है तो उसका तरीका क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको एडिट, और यहाँ पे जाके सॉरी आपको जाना है सिलेक्ट, और यहाँ पे जाके करना है हायरार्की। इसके क्या हुआ कि जितने बोन है सबका सब सिलेक्ट हो गया। अब सारे बोन में से आपको की हटाना है, मतलब एनिमेशन हटा देना है। तो वो कैसे हटाओगे आप? आपको जाना है विंडोज़, एनिमेशन, और यहाँ पे होगा ग्राफ एडिटर। जैसे ही आप ग्राफ एडिटर ओपन करोगे यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिख जाएगा। अगर आप प्रॉपर एनिमेशन नहीं जानते हो तो ये आपको समझ के परे है, बट मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल के लिए मत समझो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में एनिमेशन सीख रहे हो। इतना ज़्यादा लॉन्ग कट में अगर मैं बताने जाऊँगा तो ये पूरी पूरी क्लासेस बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सबको पकड़ के कर देना है डिलीट, फिनिश। अब देखोगे जैसे आपने डिलीट कर दिया तो एनिमेशन इसमें से हट गया। सबसे पहला काम यही था कि एनिमेशन मुझे हटा लेना है। अब जो है मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और अब जो भी मुझे एनिमेशन चाहिए ना, लाइक अगर मुझे कोई भी एनिमेशन चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा। लाइक इसको हो गया जैसे स्टैंडिंग वॉक, तो ये एनिमेशन ये मुझे चाहिए अपने इसमें। अब ये एनिमेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे दो काम करना पड़ेगा। तो मुझे फिर से इसको जाके डाउनलोड कर लूँ और फिर से एफबीएक्स को इंपोर्ट कर लूँ, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एनिम फाइल जो है उसको एक्सपोर्ट करूँ। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं डाउनलोड करूँगा। सेम सारी चीज़ें मैं सेम ही रखता हूँ। मैं विदाउट स्किन एक बार करके देखता हूँ क्या होता है। इसको मैं करते हैं डाउनलोड। तो जैसे मैं डाउनलोड कर लूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि एक एफबीएक्स फाइल मुझे मिल जाएगी वापस से, यहाँ पे देखोगे। और इसी फाइल को मैं वापस से एक नए माया फाइल में ओपन कर लूँगा। तो मैं जाऊँगा वापस से माया फाइल में ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी एनिमेशन है वो हमारा हमको मिल जाएगा। अब उस एनिमेशन को हम एक्सपोर्ट करेंगे डॉट एनिम फाइल में, और उस एनिम फाइल को हम वापस से किस में डालेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टर फाइल बना हुआ है इसमें, है ना। तो ये वर्क फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे जो मेरा डाउनलोड्स था वहाँ पे, मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊँगा और स्टैंडिंग वॉक है जो है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो जैसे मैंने इंपोर्ट किया, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे विदाउट स्किन किया था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये मेरा बोन सेटअप जो है वही आया है। यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है। तो ये मेरे पास बोन सेटअप आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे जो है एकदम लास्ट वाला बोन जो है उसको मेरे को सिलेक्ट करूंगा। और अब जो मैं फ्लो दिखाने वाला दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसा ही आपको इसमें करना है। कुछ भी अपने हिसाब से मत कीजिएगा, नहीं तो एक्सपोर्ट आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले जो काम है दोस्तों, आपको जाना है विंडोज़, यहाँ जाके आपको करना है सेटिंग प्रेफरेंस, और यहाँ जाके आपको लेना है प्लगइन मैनेजर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट माया में एनिम प्लगइन जो है वो डिसेबल होता है, तो उसको अनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट्स कॉल्ड एनिम इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो एनिम जो फाइल होता है दोस्तों, ये होता है एनिमेशन का जो डेटा है वो ये रखता है अपने पास। जो भी एनिमेशन हो गया, कोई भी मूवमेंट हो गया बोन का, कंट्रोलर का, तो उसका डेटा जो है एनिम फाइल के थ्रू एक्सपोर्ट होता है या फिर ट्रांसफर होता है, ये समझ लो। तो इसको जो है आपको बाय डिफॉल्ट अनलोडेड रहेगा, इसको ऑटो लोड और लोडेड कर देना है, करके आपको रिफ्रेश करके इसको क्लोज कर देना है। अब आपको सिलेक्ट करना है वापस से जो हमारा एकदम रूट बोन है जिसको हम लोग कहते हैं, दैट्स कॉल्ड रूट बोन। और यहाँ पे जाना है फाइल, और यहाँ जाके आपको करना है एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट कर लेना है डॉट एनिम फाइल। तो यहाँ पे देखो खोजो एनिम, कहाँ आपको मिलेगा, एनिम मिलेगा सबसे लास्ट में आपको, दैट्स कॉल्ड एनिम एक्सपोर्ट। जैसे आप एनिम एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन आपसे पूछेंगे जो कि आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है ऑप्शन देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, तो इसको जाकर कर लेना है बिलो। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेरेंट बोन है इसके नीचे जितने भी बोन है सबका एनिमेशन मुझे एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहला इसको बिलो जरूर कर लेना। सेकेंड जो है वो है यहाँ पे आओगे तो स्टार्ट और एंड या फिर ऑल,
इसका मतलब क्या है, स्टार्ट एंड आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रेम आपका क्या होगा, एंड फ्रेम क्या होगा। अगर आपके पास मान के लो 500 फ्रेम का एनिमेशन है तो उसको 500 क्लिक कर लो, अगर आपके पास कम है तो कम क्लिक करो। अभी मेरे पास 30 है तो मैं 30 रखता हूँ। ऑल का मतलब है कि जितना यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। इट्स अप टू यू, आप इसको करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कितना रेंज जो है एक्सपोर्ट होगा सिर्फ उससे ये काम होगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको करना है एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको एक्सपोर्ट कहाँ करना है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ एनिमेशन, जो नाम चाहे आप वो दे सकते हो। यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर लो। तो ये जो है एक एनिम फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं वापस से जाता हूँ कहाँ पे, मेरा जो ओरिजिनल कैरेक्टर था इस पे। तो यहाँ पे जो बोन है, रूट बोन, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि मैंने उस टाइम भी किया था। सेम यहाँ पे रूट बोन मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं फिर से जाऊंगा फाइल, यहाँ पे जाके मैं करूंगा इंपोर्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप यहाँ पे बेस्ट कैसे रहने दो, या फिर इसको सिलेक्ट करके आप इसको भी कर लो एनिम इम्पोर्ट। इस बार इम्पोर्ट है क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो एनिम इम्पोर्ट में या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो बेस्ट केस में। तो जैसे कि मैंने कहा कि एनिम इम्पोर्ट अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका विंडोज़ सेटिंग प्रेफरेंसेस और प्लगइन, यहाँ पे जाके आप देखोगे तो यहाँ पे प्लगइन मैनेजर हो सकता है कि आपका ऑफ हो। इसको ज़रूर ऑन कर लेना ताकि ये जो है ये वाला ऑप्शन आपको दिखे। तो यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ फिर से एनिम इंपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एनिम इंपोर्ट कर लिया, दैट्स ऑल। यहाँ पे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है और जाके आपको डेस्कटॉप में जाना है और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर लेना है एनिमेशन, जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था। टेस्ट को भी मैंने किया था, इसको भी मैं करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो एनिमेशन जो है इसको मैं जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब आप देखोगे कि जो एनिमेशन मेरा वहाँ पे था, देखो वो यहाँ पे एनिमेशन हो गया, दिख रहा है इस टाइप से। तो इस टाइप से कोई भी एनिमेशन जो भी आपको लाना है वहाँ से भी आप जो है एनिमेशन को ला सकते हो। अब जैसे मान के चलो आपको इसको चेंज करना है तो इसको क्लिक करो, फिर से वापस कर लो इंपोर्ट, और इसको एनिम इंपोर्ट ही रहने दो इंपोर्ट, और इसको जाकर टेस्ट एक बार लेके देखते क्या होता है। तो देखो ये दूसरा वाला था मेरा, तो ये ऐसा हो गया, दिख रहा है। तो इस टाइप से जो चाहे वो आप एनिमेशन यहाँ से भी जो है एक्सपोर्ट करके ला सकते हो, जैसा भी एनिमेशन चाहिए वैसा एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही था कि किस तरह से हम लोग जो है जो बाहर का एनिमेशन है उसको एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो कॉशन मैं आपको बोलूंगा वो ये कि जब भी आप लोग लाओ तो बोन को छेड़खानी बिल्कुल मत करना, लाइक इसका नाम चेंज मत करना, क्योंकि नाम से ही जो है एनिम ट्रांसफर होता है। तो कभी भी किसी भी बोन को पकड़ के आप यहाँ जाके इसका नाम गलती से भी चेंज मत कर लेना, नहीं तो गया खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी जैसा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको कभी भी नहीं करना। जिस फॉर्मेट में आप लाओगे उसी फॉर्मेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, हमेशा मिक्स एमओ का ही रिग यूज करना, तभी ये सारा जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये काम करेगा। अदरवाइज एक भी जगह पे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा आपका जो भी वर्क फ्लो आपने बनाया पूरा का पूरा खराब हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग लाइटिंग कर सकते हैं नॉर्मल सा, और जो है रेंडर हम लोग कर सकते हैं।